हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आज के दिन की, और आज के दिन आप सभी के लिए बहुत बेहतर साबित हो और बिना किसी रोक टोक के आपकी भर्ती प्रक्रिया सुचारू ढंग से आगे बढ़ती रहे और आप सभी सफल हों। 69,000 भर्ती में आज के मॉर्निंग सेशन में आज के प्रमुख अखबारों से कई इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट को कवर करेंगे और कई प्रमुख चीज़ों पर चर्चा भी करेंगे इस वीडियो में। मोबाइल नंबर संशोधन को लेकर विभाग एकदम स्पष्ट है, और जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता दिया था एकदम स्पष्ट है। या तो ये विकल्प अपनाई जो कल मैंने रात में आप लोगों को बोला था, या फिर दूसरा विकल्प आप लोगों के सामने जो मैंने एकदम स्पष्ट कहा। क्या कहा था मैंने कि देखिए भैया, आपके जो भी नंबर बंद हो गए हैं या तो उसको एक्टिवेट कराने की बात करिए, यही तो मैंने बोला था ना एकदम स्पष्ट तरीके से। या तो फिर आप विभाग के ऊपर ये प्रेशर क्रिएट करिए कि वो ईमेल का ऑप्शन दे दे। कई लोगों ने बोला था कि ईमेल बहुत सही है सर, बिल्कुल यूनिक है, आपने बिल्कुल सही सजेशन दिया। कई लोगों ने बोला कि नहीं, मैंने फॉर्म में ईमेल जिसका नहीं है। अरे भैया, कैसे ईमेल आईडी किसी की नहीं हो सकती, मुझे ये बता दीजिए। आपकी मोबाइल में स्मार्टफोन है तो बिना स्मार्टफोन में ईमेल आईडी के कुछ काम करेंगे ही नहीं। आप यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, न लाइक कर सकते हैं, न शेयर कर सकते हैं, न सब्सक्राइब किसी को कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते हैं गूगल में बिना ईमेल आईडी के। कैसे फेसबुक अकाउंट कैसे आपका बिना ईमेल आईडी के? तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना चाहिए, ठीक है। सबके पास ईमेल आईडी अपनी होती है और यूनिक होती है, वो किसी दो लोगों की मैच नहीं करती है। और अपने आप में आजकल गूगल भी इसको लेकर सेफ़ है, तो इसको लेकर आप एक विचार बना सकते हैं। या दूसरा विकल्प वही है कि आप अपने मोबाइल को जिसके नंबर पर एक्टिवेट हो गया उनसे निवेदन कर लीजिए कॉल करके अपने नंबर पर ही कि भैया OTP का प्रॉब्लम है, और आप समझ सकते हैं जीवन का सवाल है, नौकरी का सवाल है, वगैरह वगैरह। आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए, उनसे निवेदन करेंगे तो देखिए, मनुष्य हैं, मनुष्य की मदद करने के लिए बहुत लोग हैं इस समाज में। तो अपनी आप बताइए समस्या, वो ज़रूर आगे आएंगे लोग, ज़रूर मदद करेंगे, ठीक है। और OTP संबंधी बस वही है प्रॉब्लम। तो ज़्यादा यही दो ही ऑप्शंस हैं आपके पास, बाकी विभाग का क्या बात है वो मैं अभी न्यूज़पेपर में दिखा दूंगा। 1110 जो ST की सीटें बचेंगी उस पर SC को मौका देने की बात कही जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है आज के इस वीडियो में, क्योंकि जानते हैं 270 के लगभग ST अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। जो 1310 से या 1330 जो सीटें होती हैं ST की, वो पूरी भर नहीं पाएंगे। तो बची हुई जो रिमेनिंग सीटें उस पर SC को मौका देने की बात की जा रही है, जो अपने आप में बहुत राहत की बात है। SC अभ्यर्थियों को बहुत राहत मिलेगी इससे, और ST अभ्यर्थियों को कोई भी इसमें परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट है ही नहीं। जितने क्वालिफाइड हैं सबको नौकरी मिल जाएगी, बची हुई रिमेनिंग सीट पर SC मित्रों को मौका मिल जाएगा। तो ये कहने की एक राहत भरी खबर हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में आज है सुनवाई जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उम्मीद करूंगा परमपिता परमेश्वर आप सभी अपने इष्ट देव से आज प्रार्थना करिएगा कि सकुशल इस भर्ती पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न उठे, और उनकी कृपा दृष्टि से ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। उत्तर कुंजी को लेकर कल आपकी सुनवाई हुई थी लखनऊ खंडपीठ में, जो अगली डेट आपकी एक्सटेंड करके 22 तारीख लग गई है, और आज हाईकोर्ट में सुनवाई इसी को लेकर है। हालांकि सरकार से जवाब तलब किया गया है इसको लेकर, जो संबंधित है वो काम होता रहेगा। बहरहाल इंपॉर्टेंट बात, अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सारे न्यूज़पेपर से। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं, इसी न्यूज़ से। मोबाइल नंबर में संशोधन न होने से अभ्यर्थी परेशान, विशेषज्ञ परिषद को शासन से निर्देश मिलने का इंतजार, ऑनलाइन आवेदन में तीसरे दिन तेजी। मैंने यही बोला था ना कि जब तक ये सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, और आज देखिएगा हज़ारों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भर लिए होंगे। तो शिक्षक भर्ती के लिए 24,000 से अधिक आवेदन, और यही हुआ देख लग सकते हैं बस एक दिन में क्या, इन्होंने शाम 6 बजे से स्टार्ट हुआ होगा लोगों का अपडेट होना, ठीक है ना। लगभग मैंने जो अपडेट दी थी आप लोगों को 4:30 पौने 5 बजे के बीच में, वहाँ से लोगों ने स्पीड बढ़ाई है। सोचिए 1,000 तक फॉर्म सबमिट था, वहाँ से उठते उठते 24,000 का, कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन बात है, ठीक है। तो ये कहने की अच्छी बात है, लोगों को अच्छा संकेत मिल रहा है, और इससे विभाग भी एकदम स्पष्ट होगा, क्योंकि विभाग को भी ये समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट क्यों ज़्यादा फॉर्म नहीं भर पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो हो रही होगी ना। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, कहीं एक अच्छी बात भी है। जिला चयन समितियों के जिम्मे शिक्षकों की नियुक्ति एकदम स्पष्ट है। हर जिले में गठित होगी चयन समिति, और उसमें हर वर्ग के होंगे अफसर। जैसा मैंने पहले बता दिया, उसमें आपके उसमें मेंशन था कि इस हर वर्ग के अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्ति की जाए इस समिति में, और सबको मौका दिया, ताकि देखिए किसी के साथ ये ना हो, कोई प्रश्न चिन्ह कमेटी के ऊपर भी ना उठा दे कि ये पार्टिकुलर वर्ग की कमेटी है तो इस वर्ग का हित कर रही है, ऐसा ना हो। तो सबके लिए बराबर कार्य हो, सबके साथ समानता का व्यवहार हो।
और अनअर्ह अभ्यर्थी की नियुक्ति पत्र निर्गत होने की जिम्मेदारी भी समिति की। यही मैंने बहुत बार बोला था, कई अभ्यर्थी ऐसा बोलते हैं सर कि मेरे नंबर में, पूर्णांक में, प्राप्तांक में गलतियां हो गई हैं तो क्या होगा। तो मैंने उनसे बोला कि भैया देखिए, पूर्णांक प्राप्तांक में गलतियां होंगी तो ये लास्ट जो आपकी चयन समिति होगी, कमेटी होगी जो बनाई जाती है डाइट पर काउंसलिंग के समय, उसके पास सर्वाधिकार होता है। वो कई बार आपको होल्ड पे रख देती है, बाकी आपको मौका देना रहता है, सारी चीज़ें वेरीफाई करके आपको समझ जाती है कि ठीक है अभ्यर्थी, तो आपको मौका दे दिया जाता है। और कई जिलों में ऐसा भी होता है कि उनको नहीं देना रहता है, आपस में सुझाव सलाह मशवरा करके तब काम करते हैं। क्योंकि देखिए कमेटी में 8 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, तो कोई एक आपको चाहेगा कि ठीक है इसको पास करो, तो लेकिन रिमेनिंग की भी तो मत की जिम्मेदारी है। अगर वो रिमेनिंग भी उसको करते हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कमेटी के ऊपर दिशा निर्देश जारी होता है, उस हिसाब से वो काम करते हैं। प्रसिद्धि स्कूल में उन्नत शिक्षक चयन के लिए भले ही सारी गाइडलाइन बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी की है, उसी की देखरेख में इन दिनों ऑनलाइन आवेदन भी लिए जा रहे हैं। यह पूरा होते ही अभ्यर्थियों को वर्गवार, आपके श्रेणीवार और उनके गुणांक और भारांक के आधार पर जिला आवंटन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग और उनका चयन करके नियुक्ति पत्र देने का जो जिम्मा है वो जिला चयन समितियों के हाथ में होगा। किसी अनअर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत हुआ तो उनकी जवाबदेही समिति की ही होगी। और परिषद की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि जिलों में अभ्यर्थियों की चयन व नियुक्ति के लिए अध्यापक सेवा नियमावली 1981 यथा संशोधित नियमों के तहत जिला चयन समिति का गठन होगा। समिति में SC, ST व OBC के व्यक्ति नहीं हैं तो जिलाधिकारी जिला स्तर के अधिकारियों में से इन वर्गों के अधिकारियों का चयन समिति के लिए चुनाव करेंगे और उसी समिति के निर्देशन में आपका चयन व नियुक्ति की पूरी कार्रवाई चलेगी। समिति ऑनलाइन आवेदन में भरी प्रविष्टियों का सत्यापन करेगी और इसके जांच करते हुए वह तय करेगी कि नियमावली व संशोधनादेश के अनुरूप अभ्यर्थियों को चयनित किया जाए। चयन व नियुक्ति के संबंध में जिला चयन समिति का निर्णय ही अंतिम होगा और सभी जिलों में एक साथ 3 से 6 जून तक काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र वितरण करने का आदेश दिया गया है। तो यानी कि ये बहुत अच्छी बात है। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि सारी चीज़ें अभ्यर्थी के हित में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए कई बार होता है अभ्यर्थियों के साथ त्रुटियां भी ढेर सारी हो जाती हैं, तो ये इनके ऊपर अधिकार है और उन त्रुटियों को वो कितना ज़्यादा फिल्टर्ड नज़रिए से देखते हैं, कितना ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड नज़रिए से देखते हैं, वो इनके ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ कहीं ना कहीं SC अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी हो सकती है। यहाँ पर देखिए लिखा है यूपी में अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है 2% आरक्षण। ST के 1110 पद खाली, SC अभ्यर्थियों को मौका। 69,000 जो आपके विजय शंकर मिश्र हैं, ये कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के, इन्होंने बोला है कि 69,000 भर्ती में आरक्षण उत्तर प्रदेश के प्रवृत्त अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप देय होगा। तो जो ओवरलैपिंग वगैरह वगैरह चीज़ें न्यूज़पेपर में निकाली जाती हैं उस पर प्रश्न चिन्ह ही रहेगा, ठीक है ना, उसको बिल्कुल मत मान के चलिएगा। वो क्रियाकलाप देखिए नियमावली में थोड़ा भी छेड़छाड़ होगा तो कहीं ना कहीं लोग उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे और सरकार नहीं चाहती कि इतना ढेर सारा छीछा लेदर हो चुका है तो दोबारा छीछा लेदर मचे, ठीक है ना। बाकी ये न्यूज़ से कहीं ना कहीं SC भर्तियों को राहत मिलेगी। यहाँ पे देख लेते हैं 69 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1110 पद खाली रह जाएंगे। इस स्थिति में आरक्षण नियमों के अंतर्गत ST के इन रिक्त 1110 पदों पर अनुसूचित जाति SC के अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाएगा। यूपी में किसी भी भर्ती में OBC को 27, ST को 21 व SC को 21 व ST वर्ग के अभ्यर्थियों को 2% आरक्षण देय है। इस लिहाज से 69,000 शिक्षक भर्ती में ST के 1380 पद होते हैं, लेकिन 12 मई को घोषित रिजल्ट में ST के महज 270 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। तो बची हुई जो 1110 सीटें हैं इसका सीधा लाभ अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को मिल जाएगा और कम मेरिट वाले भी आपकी टीचरी पा पाएंगे। तो जो अभ्यर्थी SC के ज़्यादा परेशानी इस संबंध में हो रहे थे कि अब क्या होगा, हमारा कम मेरिट वाले 1110 अभ्यर्थी जो SC के हैं उनको यहाँ पर सीधा लाभ होगा। कहीं ना कहीं बहुत 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 अच्छी खबर है आप सभी के लिए। और दरअसल 21% आरक्षण के लिहाज से SC जो वर्ग है उनमें 14,490 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षा में SC के कुल 24,308 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल 14,490 था, अब इसमें 1110 पद और जोड़ ली थे, टोटल 15,600 पदों पर लोगों की भर्ती होगी। कहीं ना कहीं इतने अभ्यर्थी SC के यहाँ पर कम मेरिट वाले भी आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। बहुत हाई मेरिट होंगे तो 5,600 मान लेते हैं, जो बचा हुआ है जो ये पद है यहाँ पर आपका ही होगा, ठीक है ना। 10,000 जो पद लगभग रहेंगे जो लो मेरिट वाले अभ्यर्थी मैक्सिमम होंगे। तो परेशान होने की आवश्यकता आपको
बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाता है नेक्स्ट न्यूज़ पर। अनारक्षित पदों के लिए सबसे अधिक जोर आजमाइश होगी। उन्नतरा शिक्षक भर्ती में सबसे अधिक जोर आजमाइश अनारक्षित वर्ग की 50% या 34,500 सीटों पर होगी। परीक्षा में सामान्य वर्ग के 36,614 और ओबीसी के 84,868 अभ्यर्थी पास हैं। परीक्षा में सफल 8,018 शिक्षा मित्रों को प्रतिवर्ष 2.5 पॉइंट के हिसाब से अधिकतम 25, ये भैया 25 अंक का है यार, गलत लिखते हो तुम लोग, 62.5 अंक है गुणांक मिलेगा। इस स्थिति में सभी 8,018 शिक्षा मित्रों का चयन अनारक्षित वर्ग में हो जाएगा। बची हुई 26,482 सीटों पर हाई मेरिट वाले सामान्य, ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थी जो आजमाइश करेंगे। तो भैया अब यहाँ पर जो आजमाइश होगी, यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं वो हाई मेरिट वाले सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थी आएंगे। बाकी एससी और एसटी के अभ्यर्थी जो सब रहेंगे वो 1110 पदों पर मैक्सिमम लोग का चयन हो जाएगा। तो परेशान होने की किसी को आवश्यकता नहीं। अब जो होगी रसाकसी वो सामान्य और ओबीसी के बीच में ही होगा और किसी के बीच में नहीं होगी। ठीक है। बाकी एससी के मित्रों को बहुत बहुत बधाई है, ये बेहतर न्यूज़ आप सभी के लिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। और जैसा मैंने मोबाइल नंबर संबंधी आप लोगों को एकदम स्पष्ट बता दिया है कि क्रियाकलाप जो विभाग का है वो इसी को लेकर है। मोबाइल नंबर संबंधी जो भी समस्या, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप ईमेल का ऑप्शन वहाँ पर फीड कराइए कि ईमेल के जरिए आपको ओटीपी मिल जाए। ठीक है। मोबाइल नंबर के जरिए तो ओटीपी मिल रहा है, तो वहाँ पे एक दूसरा बस ऑप्शन दे दें, ईमेल के जरिए ओटीपी। ठीक है। या फिर आप अपने बंद हुए नंबर को चालू करवाइए, या किसी दूसरे को अलॉट हो गया तो बस उनसे अनुनय विनय कर लीजिए कि ओटीपी आएगा तो आप मुझे शेयर कर दीजिए, उनसे व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए वगैरह वगैरह, आप अपने हिसाब से उनसे डील कर लीजिए। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी उसके लिए बने रहिए एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।